गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर आप सबको मेरी आवाज आ रही है, जल्दी से एक बार मेरे को कंफर्म कर दो। ठीक है जी। ओके। मेरी वीडियो वीडियो क्लियर है ना? क्लियर है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड। सब होप करूंगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से अपनी वर्किंग कर रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप सब सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, काफी टाइम के बाद कनेक्ट होने का मौका मिला है आप सभी के बीच में। थैंक्स टू टीम फायर एंड थैंक्स टू माय सीनियर्स। तो आप कहाँ कहाँ से रहने वाले हैं? काफी लोग ये अपने मन में बैठ के सोच रहे होंगे। सब लोग पूछते ही यही है कि आप कहाँ से रहने वाले हैं। पता है क्यों पूछते हैं दोस्तों? इसके पीछे ना एक रीजन है। रीजन ये है कि जो मीटिंग होस्ट करने वाला इंसान होता है ना, उसकी एनर्जी 2x हो जाती है। बात ये है। ठीक है। इतने सारे लोग, 850 से भी ज्यादा लोग कनेक्टेड हो चुके हैं हमारे बीच में, तो वीडियो ऑन करोगे तो मजा आएगा। अगर आप सब वीडियो ऑन करोगे तो उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से आप सीख पाओगे। इंटरेक्शन बनना जरूरी है। दिमाग में जाना, जो मैं समझाऊंगा नॉलेज, ये सारी चीजें दिमाग में जाना बहुत जरूरी होती है। तभी इंसान आगे, ये सब कॉन्शियस माइंड तक, तभी तो ये विचार, आपके वर्ड्स आपके दिमाग में स्टोर हो पाएंगे ना। ठीक है। तो अब मैं आप सभी की जो चैट है, मेरी एक्साइटमेंट 2x हो चुकी है, एनर्जी भी 2x हो चुकी है। अब मैं सबकी चैट को ऑफ कर देता हूँ। अब थोड़ा सा आप विराम दें, ठीक है, अपने हाथों को। और अपना ना सब बैठे, डायरी पेन लेकर के बैठे, क्योंकि दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, वो टॉपिक होने वाला है वाई नेटवर्किंग। सभी लोग जानते हैं नेटवर्किंग क्या होती है? काफी लोग होप करूंगा नहीं जानते होंगे। काफी लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि काफी लोगों का फर्स्ट डे होगा आज। एंड काफी लोग होंगे जिनको जानकारी होगी। बट वाई, क्यों? नेटवर्किंग ही क्यों? कल आपने जाना ना, वाई वेलनेस, वेलनेस ही क्यों? मजा आया सीख के कल? तो आज जो पता लगेगा वो अबाउट नेटवर्किंग पता लगने वाला है आपको। और अब ये जो नेटवर्किंग होगी, किससे जुड़ करके होगी और किससे जोड़ करके होगी, ये चीजें मैं बताऊंगा आप सभी को। ठीक है। और डायरी पेन में नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि ये सारी चीजें आप लोगों को सिखा सके। क्योंकि दोस्तों, हमने जो सीखना है ना, वो खुद के लिए नहीं सीखना। हमेशा याद रखना, हमने सिखाने के लिए सीखना है। यदि आप सब सिखाने के लिए सीखोगे तो आप लंबे चल पाओगे इस इंडस्ट्री में। खाली सीखने से ही कुछ नहीं होता, सिखाने से भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आप सभी को तभी सिखा पा रहा हूं और तभी शायद आप सब इतने सारे मैनेजर्स की ट्रेनिंग लगा करके अब यहां तक पहुंचे हो। काफी लोग 20,000 की इनकम तक पहुंचे हैं। अगर मैं पैसे की बात कर लूं, काफी लोग 25,000, काफी लोग 50,000, यानी कि काफी लोग 1 लाख तक भी पहुंचे होंगे। तो सिखाने के लिए दोस्तों सीखना है हमें। अब आप सभी, मैं मीटिंग को गो थ्रू करने से पहले, आप सभी क्या इस मीटिंग में प्रेजेंट हैं?
950 लोग कनेक्ट, अब थोड़ी देर में 1000 भी हो जाएंगे। क्या आप सब इस ट्रेनिंग के अंदर कनेक्ट है? बिल्कुल। मेंटली प्रेजेंट हो जाना है। क्योंकि काफी लोग तो ना अभी उठे होंगे मेरी तरह, आंखों से आपको पता लग रहा होगा, क्योंकि मैं भी कुछ देर पहले ही उठा, क्योंकि मैं कुछ काम से बिजी था, तो ट्रैवलिंग में था, इसलिए थोड़ा सा मैं लेट सोया था। तो पर फिर भी प्रायोरिटीज फर्स्ट क्या है? काम। जैसे आपने अपनी प्राथमिकता दी कि मेरे को 11 बजे इस ट्रेनिंग का पार्ट बनना है, मेरे को 11 बजे कोई खाना नहीं बनाना, है ना। जैसे आपको पता है कि मेरे को 11 बजे इस ट्रेनिंग का पार्ट बनना है, कोई मेरे को स्कूल कोचिंग ट्यूशन पे तो नहीं जाना। जैसे आप सभी को पता है कि मेरे को 11 बजे की ट्रेनिंग का पार्ट बनना है, करके काम तो नहीं। तो आप वो इंसान हो जो डिजर्व करते हो हमारे 11 AM ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए। तो मैं भी डिजर्व करता था। आज से 3 साल पहले मेरे इस करियर की शुरुआत हुई, इस प्लेटफॉर्म से मिल करके, जुड़ करके। 3 साल पहले एज अ स्टूडेंट जिंदगी में पता क्या हो रहा था? बस कटना हो रहा था जिंदगी का, और बस चल रहे थे कुछ आस लेकर के कि कुछ होगा, बट इतना नहीं सोचा था कि इतना कुछ होगा। काफी सारी चीजें हुई, और काफी सारी चीजें अभी बाकी भी हैं होनी, बट मैं ऑलवेज रेडी रहूंगा सब चीजों को अचीव करने के लिए, सब चीजों को सीखने के लिए, क्योंकि मैं प्राउड करता हूँ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट पे। मैं प्राउड करता हूँ टीम फायर 64 एम्पायर पे। मैं प्राउड फील करता हूँ अपने डिसीजन, कि मैंने डिसीजन लिया अपने ऊपर। तो इन सब की पावर थी, मैं यहां तक पहुंचा। तो मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से। 3 साल पहले इस सिस्टम से मैं जुड़ा, नाम सुनील है मेरा। और स्टडी में अगर मैं बताऊं, ग्रेजुएटेड हूँ, और प्रिपरेशन चल रही थी उस टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। काफी सारे लोग मेरे साथी होंगे जो भाई साहब हरियाणा पानीपत युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, पॉलिटी, हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ, यानी कि काफी सारी चीजों में जी जान से लगे होंगे पढ़ने के लिए, जानकारी लेने के लिए। तो ये ले चुका हूँ करंट अफेयर तरह, है ना। 10th 12th को, मतलब मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, मैं पढ़ाता था, पढ़ाता भी था, तो बड़ा ही मजा आता था ये सारी चीजें समझ के, सीख के, करके। बट मैं जो असली मजा देना था वो देना था पैसे नहीं। अब वो पैसे की क्या वैल्यू होती है मेरे को समझ में आई उस दिन, जिस दिन फीस नहीं भरी गई। तो पेरेंट्स भी नकारना, पता है आप सभी को, जब बच्चा 18 19 साल का हो जाता है तो पेरेंट्स में कई बातों के लिए नकारना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज फेस हुई, बट हार नहीं मानी, कि जिंदगी, दुनिया थोड़ी खत्म हो गई है, हम कुछ करेंगे, और दुनिया में रास्ते भी बहुत है, बस ढूंढने वाला और करने वाला चाहिए। वो बोलते हैं ना कि करने वाले को सोल्यूशन चाहिए, बट ना करने वाले को बहाना। तो बहाना देने वालों में से तो नहीं था, बहाना देता भी किसको? अरे खुद को देता, और किसको देता, है ना। किसी और का तो मैं पागल बना नहीं सकता, बनेगा किसका? बनेगा मेरा। तो मैंने ऑलवेज एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। जो भी मेरे सामने समस्याएं आई, चैलेंजेस आए, मैंने हर चीज का सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि मैं खुशकिस्मत इंसान रहा हूं कि मेरे को मेरे सीनियर्स, इन तरह के लोग मिले, और ये टीम 564 मिली, क्योंकि इन्हीं की बदौलत मैं आगे बढ़ पाया। वरना मेरे अंदर पावर ही नहीं थी यहाँ तक पहुंचने की। तो इस सिस्टम के अंदर एज अ मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ 1.5 साल, यानी कि 1 साल 7 महीने की कड़ी मेहनत से मैं यहाँ पे मैनेजर बना। और मैनेजर बनने के बाद एक इनकम, थोड़ा सा फाइनेंशियली, एक साइड से मैं बोलूंगा बढ़िया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है इंसान, और अच्छा ग्रो करने लग जाता है, नॉलेज जानकारी अच्छी हो जाती है, दूसरे लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो इस फॉरएवर के अंदर एक चीज थी जिसको बोलते हैं नेटवर्किंग।
एक चीज है जिसको बोलते हैं नेटवर्किंग। तो ये नेटवर्किंग अगर ना होती ना फॉर एवर, मैं आपको बताऊं, अगर फॉर एवर में आपकी समझ के अनुसार मैं आपको बताता हूँ, या 2020 की सोच या 2010 की सोच के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, अगर ये फॉर एवर शायद अगर खाली प्रोडक्ट बेचने का ही काम होता ना, तो यहाँ पे 18 20 22 25 साल के लड़के लड़कियां मिलेनियर ना बनते। मानते हैं मेरी बात को? है ना? बात ये है, अगर यहाँ पे लोगों को जोड़ना ना होता ना, तो ये बिजनेस पीक पे ना होता। पहली बात, ये बिजनेस ही ना होता, क्योंकि बिजनेस तो हवा का नहीं होता, होता प्रोडक्ट का है। क्योंकि बिजनेस कोई ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ भाई, जो इंसान है उससे अलग किसी चीज में, किसी जीव जंतु में डील कर रहा हो, नहीं ना। बिजनेस तो होता प्रोडक्ट का है, और होगा नेटवर्किंग करके। अगर आपको बिजनेस बनाना है तो आपको नेटवर्किंग करनी जरूरी है, अनिवार्य है वो तो ये अगर ना चीजें होती तो ये फॉरएवर बिजनेस टॉप पे ना होता। ठीक है। दूसरा, यहां पे काम करने वाले लोग मिलीनियर ना बनते, ऑडिट ना बनते, मल्टी मिलीनियर ना बनते, इवन सबसे छोटी इकाई सेल्फ डिपेंडेंट ना बनते। तो ये पावर है टीम फायर की, ये पावर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की। एंड अगेन मैं फिर प्राउड फील करता हूँ, हमेशा मेरे को याद आती है ये चीजें, कि अगर ये सब चीजें ना होती तो शायद हम ना पहुंचते यहाँ पे। तो 1 साल 7 महीने के अंदर मैनेजर बनने के बाद मैंने इस काम के अंदर फिर कड़ी मेहनत अगेन करना शुरू की। देन हम बोलते हैं ना, ड्रीम्स कम ट्रू, है ना? ड्रीम कम्स ट्रू। और वो हुई, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके सारी चीजें हुई। 1 लाख रुपए कमाना सपना था, वो आया। ठीक है। 1.5 लाख कमाना सपना था, वो 1.5 लाख रुपया भी आया। महीने का। काफी सोच रहे होंगे, 1 साल? नहीं, महीने का। एट द एज ऑफ 19, शुक्रगुजार हूं मैं, 19 की उम्र में मैंने इस काम की शुरुआत की थी। तो मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, बड़ा ही मजा आ रहा है काम करने में, और पता भी नहीं लगता कि दिन ब दिन कहाँ निकल जाता है। वरना जब नहीं था मैं फॉरएवर में, तो एक एक दिन निकालना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती थी। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि एक एक दिन निकालना कितनी बड़ी महाभारत हो जाती है, और जो फ्री बैठे हो तो निकाल ही नहीं पाते। तो ये चीज है। तो आज इस सिस्टम के अंदर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, और अराउंड 300 से भी ज्यादा लोगों की टीम बिल्ड कर चुका हूँ, नेटवर्किंग कर रहा हूँ। और इसी नेटवर्क से मैंने 9.5 लाख रुपया 2024 में अर्न किया है। और बढ़ते बढ़ते अब 2025 आया है, और 2025 में भी बहुत कुछ नया करने की तैयारी है। उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी फैसिलिटीज आज है आप सबके लिए। आप सब पैसा कमाना चाहते हैं, आज आपको प्रीमियम से प्रीमियम ट्रेनिंग मिल रही है, एक बड़े से बड़े लीडर्स की ट्रेनिंग मिल रही है ना? एक बढ़िया सिस्टम से जुड़ के मिलके सीखने का मौका मिल रहा है। तो ये मौके में आप पहले टाइम पे जो 1 साल में 1.5 साल में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया करते थे, वो आज के टाइम पे 6 महीने में क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, द पावर ऑफ दिस सिस्टम। अगर ये ना होता तो शायद 18 20 22 साल के लड़के लड़कियां ग्रो ना कर रहे होते। और बढ़िया है, आप सबको मौका मिला। आप हाउस वाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप इंप्लॉय हो, सभी को मौका मिला। तो करें फिर स्टार्ट, करें। हाँ जी, सभी को मौका मिला है। तो आप सभी के जो पर्पस रहे हैं, ठीक है, आप सभी की जो नीड्स रही हैं, आप सभी ने जो चीज सोची है, जो चीज सोच के आप यहाँ पे आए हो, तैयार हो उस चीज को पूरा करने के लिए? कर दूं स्क्रीन शेयर मैं आप सभी के बीच में? वेट अ सेकंड, मैं आप सभी के बीच में स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ताकि मैं बढ़िया तरीके से आपको समझा सकूं व्हाट इज नेटवर्किंग। तो सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिएगा और डायरी पेन रेडी रखिएगा, ताकि आसान आसानी से आप समझ सके। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है? यस और नो, बताइए। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है?
यस यस यस। अच्छी बात है, स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। और मैं चैट, क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट अब ये तो अब समझ लो, नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग करनी जरूरी क्यों है? पता है क्यों जरूरी है? मैं आप सभी को बताता हूँ। क्योंकि ना देखो, आप सब, मेरे को टॉपिक मिला है वाई नेटवर्किंग, कि हमने नेटवर्किंग करनी क्यों है। ठीक है। बट मैं आपसे पूछ रहा हूं बट मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको नेटवर्किंग क्यों करनी है? अगर आप सभी को इस चीज के बारे में ज्ञान है कि हमें नेटवर्किंग क्यों करनी है, हमें मिलेगा क्या, हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो मेरे को देखो, उसकी चीज, मतलब उस चीज के बारे में समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बट मैं आप सभी से पूछता हूं कि नेटवर्किंग क्यों नहीं करनी? सोचने वाली बात है। अब जब नेटवर्किंग करेंगे तभी तो बिजनेस कर पाएंगे। नेटवर्किंग करेंगे तभी तो बिजनेस बना पाएंगे। सबसे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आप सभी को समझाता हूं, क्योंकि शायद एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बहुत आसानी से समझ में आए। आप कॉन्ट्रैक्टर को जानते होंगे, आपके आसपास कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा। यानी कि चलो हिंदी में लिख देता हूं मैं, ठेकेदार। आपको पता होगा मजदूर। पहले अगर मैं बात करूं, एफर्ट्स किसके ज्यादा होते हैं? आप सभी कहोगे मजदूर के। मजदूर के एफर्ट्स ज्यादा है। अगर मजदूर के एफर्ट्स ज्यादा है तो कमा ये इंसान क्यों ज्यादा जाता है? ये ज्यादा क्यों कमा लेते हैं? रीजन, अब दिमाग में रख लो। दूसरी चीज, आप स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में आपने सुना होगा, आपके स्कूल का भी कोई प्रिंसिपल होगा। ये जो इंसान है, और दूसरी साइड एक ये इंसान है। अब एफर्ट्स किसके ज्यादा है? फिर कहोगे आप चपड़ासी के, पीएन के। पर कमा ये क्यों ज्यादा जाता है? ये ज्यादा क्यों कमा लेता है? अब सुनना तीसरी बात। अब सुनना तीसरी बात। ये आप, ये सुनील है, शायद आप इतना हार्ड वर्क कर रहे होंगे, पता नहीं कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, या आम लोग हैं एज कंपेयर टू मी। अगर मैं आप सभी को कंपेयर करूं, तो अब सोचिए, आप एफर्ट्स कौन ज्यादा लगा रहे हैं? शायद आप कहोगे हम दिन रात सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, दिमाग खपा पड़ा है, क्या करें, टेंशन हो रही है, ये वो ये वो ये वो। पर ज्यादा सुनील क्यों कमा रहा है? सोचने वाली बात है। तो ये जितने मैंने एग्जांपल्स दिए, कॉमन चीज क्या आई? नेटवर्किंग। जिस इंसान की जितनी बड़ी नेटवर्किंग है, वो इंसान उतना ही ज्यादा पैसा कमा रहा है। अब ये समझना बात, आपने जियो का एग्जांपल सुना है? या जियो का नाम तो सुना होगा। अब जो ये जियो कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, आज पूरी टक्कर चल रही है एयरटेल कंपनी के साथ। हाँ जी। किसी के पास एयरटेल की सिम होगी, किसी के पास जियो की सिम होगी। एयरटेल के यूजर कितने हैं? 42 CR, 42 करोड़ इन इंडिया। बट जियो के यूजर कितने हैं? 68 CR, 68 करोड़। आपको क्या लगता है? आप सुनना, आपको क्या लगता है ज्यादा पैसे कौन कमा रहा होगा? अब आप कहोगे कि जियो वाला कमा रहा होगा। ये क्यों कमा रहा है, एयरटेल वाला क्यों नहीं कमा रहा? अब आपके दिमाग में जवाब आया होगा कि भाई इसकी तो नेटवर्थ कम है, इसका नेटवर्क तो कम है। पर इसका कितना सारा है? इसका बहुत सारा है, इसका 68 करोड़ का है। एक देसी से एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। एक मिल्कमैन है, आपका लोकल मिल्कमैन होगा, दूधिया होगा, जो सुबह आकर के दूध देता होगा, या आप
डायरी में या कुछ दूध लेने के लिए जाते होंगे। एक लोकल चीज है जो आपको इजीली अवेलेबल है आपके लिए। मान के चलते हैं कि दूधिया का एग्जांपल है। एक इंसान क्या कर रहा है, एक इंसान क्या कर रहा है, वो दूधिया एक गांव जाता है, सारे गांव में दूध दे के आता है, अगले गांव जाता है दूध दे के आता है, उससे अगले गांव, मान के चलते हुए 5 गांव कवर कर रहा है, 5 विलेजेस, 5 विलेजेस वो कवर कर रहा है। पर आपके आपको पता है मार्केट के अंदर ये भी तो है, क्या है, अमूल। अब आप बताइए, ये जा रहा है सिर्फ 5 गांव तक, कितना कमा रहा है, 35,000 रुपया। बट अमूल का मालिक कहाँ है, हरियाणा में भी है, इसका फ्रेंचाइजी, इसका नेटवर्क पंजाब में भी है, कहाँ है, गुजरात में भी है, आप जहां के रहने वाले हो यूपी में भी है, आप कहाँ के रहने वाले हो, जम्मू के भी, जम्मू JNK, यहाँ पे भी है, गुजरात में भी है ना। ये नेटवर्क पूरे इंडिया में है। ये कमा रहा है 35 करोड़ रुपया। क्या समझे, नेटवर्किंग किसने ज्यादा की, किसका ज्यादा नेटवर्क था। अब आप कहोगे एफर्ट्स ये लगाता है, मिल्कमैन सबसे ज्यादा सुबह उठता है, चारा डालता है, साफ सफाई करता है, दूध निकालता है, उसको स्टोर करता है, लोगों तक डिलीवर करता है, कितना सारा हिसाब। बट ज्यादा कमा कौन जाता है, ये इंसान, ये नहीं। एक दायरे तक ही अगर काम करोगे तो सीमित ही कमा पाओगे। अगर आप ज्यादा काम करोगे तो आप ज्यादा कमा पाओगे, ज्यादा नेटवर्किंग, ज्यादा काम। नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर अगर मैं बात करूं, बिजनेसेस के अंदर अगर मैं बात करूं, ज्यादा काम का मतलब क्या, ज्यादा नेटवर्क। ज्यादा काम का मतलब क्या, ज्यादा नेटवर्क। तो जितना ज्यादा आप नेटवर्क क्रिएट करोगे उतना ज्यादा पैसा कमा पाओगे। इतनी की समझ आ गई, इतनी समझ आ गई। तो नेटवर्किंग इसलिए हमने कर। अच्छा, आप सभी की जो जिंदगी है स्ट्रेस से भरी हुई है, पर हमें क्या चाहिए, हमारी जिंदगी स्ट्रेस फ्री हो। एक इंसान यानी कि आपके पेरेंट्स या आप खुद या इवन मेरे पापा जी स्ट्रेस फ्री नहीं है, स्ट्रेस है दिमाग में, एंजाइटी हो रखी है। काफी सारी चीजें हैं जो वो चीज फेस कर रहे हैं, वो लोग, वो इंसान जिसमें इन्वॉल्व, मेरे पिताजी भी मान लो आप, मतलब वो अगर स्ट्रेस फ्री नहीं है तो वो एक दायरे तक ही काम कर रहे हैं, एक सीमित काम कर रहे हैं। किसी के पापा जी की शॉप होगी, किसी के पापा जी जॉब कर रहे होंगे, किसी के पापा कोई सेल्फ एम्प्लॉय होंगे, या खुद का ऑटो होगा, खुद का काम, या कोई किसी के पापा फार्मर होंगे। ये जो लोग हैं इनसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। बट आपको मैं बताऊं, स्ट्रेस फ्री कौन है, जिन्होंने बिजनेस बिल्ड कर दिए। बिल्ड किन्होंने कर दिए, जिन्होंने नेटवर्क बड़ा बना लिया। इन एग्जांपल्स के थ्रू समझे हुए नहीं समझे। अगर मैं शॉप का एग्जांपल लूं, एक दुकान है, एक इंसान ने 5 लाख रुपए में दुकान ओपन कर ली, चलो गरीब था, 5 लाख रुपए में चलो छोटी सी दुकान ओपन कर ली भाई साहब ने। पर एक साइड इस इंसान की ना उम्र बीत गई, कितने साल, 15 साल। क्या करते हो, स्ट्रगल करते हुए, इसको 2 लोग जाने, इनको 5 लोग जाने, इसको 10 लोग जाने, इसको 20 लोग जाने, इसको पूरा गांव जाने, दूसरे गांव के सामान लेने के लिए लोग इसके पास आए। इस इंसान ने क्या खोली, दुकान खोल ली। पर कंपेयर में क्या हुआ, फ्लिपकार्ट आ गया। अब आप बताइए, आपके मेरे गांव का एक इंसान है जिसकी बहुत बड़ी दुकान है, क्या आप उसको जानते हो। मेरे गांव में एक राम नाम का इंसान है जिसकी दुकान बहुत बड़ी है, क्या आप उसको जानते हो। द आंसर इज नो। बट मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या फ्लिपकार्ट को जानते हो, आप कहोगे हाँ। क्या फ्लिपकार्ट को कोई गुजरात का इंसान जानता होगा, आप कहोगे हाँ। क्या फ्लिपकार्ट को
लद्दाख का इंसान जानता होगा? जी हाँ। तो पूरा इंडिया फ्लिपकार्ट को जानता है। तो फ्लिपकार्ट ने क्या बनाया? एक नेटवर्क बनाया भाई। अगर आपको स्ट्रेस फ्री जिंदगी चाहिए तो आपको सिस्टम मेंटेन करने पड़ेंगे बना करके। आपको सिस्टम्स क्रिएट करने पड़ेंगे अगर आपको नेटवर्किंग करनी है तो। आगे मैं बढ़ता हूं। एक एक चीज पे मैं बात करूंगा, आप समझना। आप खुद कहोगे कि हाँ, कुछ है। अगली चीज पे बात करूंगा मैं। लाइफस्टाइल। पहली बात, जान लिया पैसा। मोटा पैसा कहां से आएगा? जान लिया। दूसरी चीज, आपने जान ली कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेटवर्किंग। तीसरी जब जानना, अगर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाना है जिसके अंदर इन्वॉल्व है हमारी हेल्थ, जिसके अंदर इन्वॉल्व है हमारे कपड़े, हमारा पहनावा, इसके अंदर इन्वॉल्व है काफी सारी चीजें। घर लगा लो आप, गाड़ी लगा लो, ठीक है। ये सारी काफी चीजें और भी हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। खाना लगा लो, फूड लगा लो, ये सारी चीजें इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है। अब आप बताइए, इन सब चीजों को करने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास क्या होना चाहिए? टाइम। बट हम इस यंग एज का जो टाइम है वो हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? बाबर हुमायूं का युद्ध पढ़ रहे हैं। सुनना, पढ़ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पूरी मीटिंग के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको पता ना होगा। इस मीटिंग के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। अब मैं बताऊं आप सबको, क्या उससे आप अपने टाइमली आप फ्री हो पाएंगे? किस चीज के लिए टाइम स्पेंड कर रहे हो? पढ़ने के लिए, ये काम करने के लिए, वो काम करने के लिए। पर एंड अगर आप लास्ट पॉइंट तक जाओगे, अगर आप लास्ट पॉइंट तक जाओगे, आपको अपने ऊपर, अपने खुद के लिए भी आपके पास टाइम नहीं होगा। ये सारी चीजें अगर आपको मेंटेन करना, तो लाइफस्टाइल बनेगा कब? जब टाइम होगा। टाइम कब होगा? जब पैसा कमा रखा होगा, स्ट्रेस फ्री हो चुके होंगे। अगर यही फ्री नहीं है तो टाइम तो खुद के लिए छोड़ दो। इंसानों की उम्र आज 40 साल, 45 साल जाती है, बस बात खत्म। पहले वाले लोगों की उम्र क्यों 80 साल जाती थी, 90 साल चली जाती थी, 95 ईयर्स, 100 साल भी लोग जी जाते थे, क्यों? आप ना कंपेयर कर लो, हम सब अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं अंग्रेजों से, फॉरेनर से। वो अच्छी जिंदगी क्यों निकाल पाते हैं, ज्यादा क्यों जी पाते हैं? इतने बूढ़े बूढ़े लोग भी। अब मैं कल दाल लीला के अंदर था। आप सभी को पता ही होगा दाल लीला क्या है। गुड़गांव में था, मतलब 5 स्टार होटल है। अब वहां पे ना मेरे को 95% लोग जो मिले थे ना, वो फॉरेनर थे, विदेशी लोग। अरे आप यकीन नहीं मानोगे, अगर हम अपने पेरेंट्स को उनके सामने खड़ा करें ना, अगर उनके हम उनसे एज पूछे, हमारे पेरेंट्स उनसे ज्यादा ओल्ड दिखेंगे। और वो लोग वहां पे, कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, मतलब इतना ज्यादा केयर कर रहे हैं। मैंने देखा यार, ये लोग अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ दूसरे देश में आ रहे होंगे। ये क्या है? पैसा है। ये क्या है? पैसा है। क्यों पैसा है? क्योंकि वो आज स्ट्रेस फ्री है। क्योंकि उन्होंने क्या कर ली? नेटवर्किंग कर ली। उनके सबके बड़े बड़े बिजनेस है। अगर वो नौकरी कर रहे होते, क्यों यहाँ आते? हमारे देश में नौकरी करने वाला इंसान क्या दूसरे देश में जा पाएगा? नहीं। तो सारा खेल है पैसे का। ये इंडिया में ये जो लोग हैं, इंसान की उम्र अब रह गई है 40-45 साल। कारण क्या है? सबसे ज्यादा इफेक्ट डलता है। आपको पता है, आप कंपेयर कर लो, आप कंपेयर कर लो हंसने वाले इंसान से खुद को। आप कंपेयर कर लो हंसने वाले इंसान से खुद को। हम अगर ज्यादा नहीं हंसते, हमें पता है वो ज्यादा हंसता है, उसके ऊपर टेंशन नहीं है भाई, वो ज्यादा उम्र निकाल पाएगा, जाहिर सी बात है। अगर आपको ज्ञान होगा थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में, आपको पता होगा फिर। तो ये चीज है। तो काफी सारी चीजों के ऊपर ये टाइम हमारा खराब हो जाता है, और अंत में हमें पता लगता है यार, जहां टाइम लगाना चाहिए था, बताया तो था, समझाने वाले थे, बट
नहीं कर पाए, है ना। तो लाइफस्टाइल क्यों नहीं करनी यार नेटवर्किंग, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं करनी? अरे ये कारण है, इसीलिए तो करनी है ना। अब आगे मैं बढ़ता हूं, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए भी आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, न जाने कितने सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है ना। अभी चलो चल रहा है, मैं कहता हूं अभी चल रहा है, हम सब क्या कर रहे हैं, जॉब, मान के चलते हैं, चलो, उन लोगों के लिए जो इस वेबिनार के अंदर बैठे हैं, या उन लोगों के लिए जो आजकल पूरी दबा के दिन रात एक कर रहे होंगे, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होंगे, तो ये सारी चीजें, हमारा टाइम कहाँ गया, स्टडी में, हमारा टाइम इधर उधर गया। अब एक इंसान खुश हो गया कि 20 साल की उम्र में 10,000 की नौकरी लग गई, 15,000 की नौकरी लग गई, 20,000 की नौकरी लग गई, 25,000 रुपए की नौकरी लग गई, एक इंसान खुश है। मैं कहता हूं आज सिंगल इंसान का चल जाएगा, मैं कहता हूँ आज सिंगल, अभी शादी शुदी नहीं हुई, चल जाएगा, फैमिली का खर्चा नहीं है सिर पे, टेंशन नहीं है सिर पे, चल जाएगा। बट जब एक से वो इंसान जब दो होंगे, मैरिज होगी, ये घर वालों का जिम्मा, या फैमिली बन गई, सोचो, तो कैसे चलेगा भाई? क्या चाहिए, इनकम ऑफ सोर्सेज, इनकम ऑफ सोर्सेज, सोर्सेज में तो फिर भी नेटवर्किंग करनी पड़ गई। तो नेटवर्किंग ये होती है दोस्तों, नेटवर्किंग करनी इसीलिए जरूरी होती है। मैं जब इस काम के अंदर आया, मैं आपको बताता हूँ मेरा शेड्यूल क्या था, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूं, आप समझते चले जाना, आपको जल्दी समझ में आएगा। स्टडी, स्टडी चल रही थी, कोचिंग चल रही थी, और भी काफी सारी चीजें शेड्यूल में थी। अब मैं तो कर रहा था, मैं जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ, मैं आया, मैंने क्या किया, मैंने खुद अकेले समझना शुरू शुरू कर दिया। मेरा माइंडसेट क्या था, जॉब वाला, मैं आया, मैं सोच रहा था कि यार यहाँ पे तो पैसा ऐसे ही, मतलब काम करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोग शुरू कर लेंगे, पैसा आ जाएगा, बात खत्म है। पर मेरे को नहीं पता था ना कि ये लोग जो लाखों आज कमा रहे हैं यार, जो मैनेजर्स हैं, वो इन लैक्स क्यों कमा रहे हैं। मैंने जब चेक किया, क्या यहाँ पे जो सीनियर मैनेजर्स हैं या जो सोरिंग मैनेजर्स हैं, वो 10 लाख रुपया क्यों कमा रहे हैं। मैंने जब एक चीज निकल के आई, मैंने एक चीज सीखी है कि अपनी काबिलियता से हमें अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो हमें ये नेटवर्किंग तो करनी पड़ेगी। विदाउट नेटवर्किंग के कुछ नहीं होता। देखो दो चीजें होंगी, हमेशा ध्यान रखना मेरी बात, दो चीजें होंगी, या तो आप जिंदगी में जोड़ना शुरू कर सकते हो, या जिंदगी में जुड़ना शुरू कर सकते हो। समझना मैंने क्या लिखा है, या तो आप जिंदगी में जोड़ना शुरू कर सकते हो अपनी इस टाइम में, या आप जुड़ सकते हो। जुड़ना और जोड़ना दो चीजें होंगी। अब जोड़ कौन रही है, इंडियन गवर्नमेंट। जोड़ कौन रही है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे विभाग, आयकर विभाग, बिजली विभाग और सारे, अच्छा ये हरियाणा रोडवेज है, ट्रांसपोर्ट है, जोड़ कौन रही है, गवर्नमेंट। समझ रहे हो, एक साइड में जुड़ कौन रहे हैं, जनता। जनता में कौन लोग, जो अज्ञात है बेचारे, कि हम तो अकेले ही काम करेंगे, जुड़ वो लोग रहे हैं। उनकी उम्र बीत जाती है, फिर वो बोलते हैं सरकारी नौकरी भी भाई किसी काम की नहीं है, एक इंसान का चलता है, दो इंसान का तो चलता ही नहीं। इवन आज गौर मेरे साथ खुद ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो वर्क कर रहे हैं, रियलिटी में मतलब अच्छी अच्छी बात है, ये चीज समझ में आई है उन लोगों के भी, और बढ़िया काफी लोगों के भी। मतलब कि पहले टाइम में क्या हुआ करता था, एक सरकारी नौकरी करने वाला, क्योंकि ये सरकारी नौकरी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए, बात थी हमारे सबके लिए, ठीक है, कि हम सबके सपने थे, उसमें मैं भी इन्वॉल्व था, मैं भी खुश होता हूँ।
कि उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे जब मैं खुश होता था कि अगर नौकरी लग गई तो यार क्या बन जाएंगे, मतलब उस टाइम की बात कह रहा हूं मैं। चार लोग, चार बच्चे भी पल जाते थे उसके, गाड़ी भी ले लेता था, जमीनें जमूनों के लिए सेविंग भी अच्छी चल रही थी भाई साहब की, ज्यादा बीमारियां नहीं थी। पर आज क्या है? आज उल्टा है। आज नहीं चलता भाई। अच्छा, जोड़ कौन रहा है? अब सुनना अगला एग्जांपल, जोड़ कौन रहा है? अमूल कंपनी क्या कर रही है? लोगों को रोजगार दे रही है ना? और जुड़ कौन रही है? जनता, और जनता के अज्ञात लोग। आप जिंदगी में अगर जोड़ने वाले नहीं बनोगे तो आप जुड़ने वाले तो बनोगे, 200% बनोगे। मान के चलो, कोई बहुत बड़ा दुकान, किसी का मॉल है, किसी का मॉल है, किसी ने करोड़ों रुपया लगा करके मॉल ओपन किया, उसमें उसने 200 लोगों को काम दिया। ये कौन इंसान है? जोड़ने वाला। अब जुड़ने वाले कौन बने? जनता, जो अज्ञात है, जिन्हें 10वीं कर रखी है चलो भी लग जाते हैं, जिसने खाली 12वीं कर रखी है चलो भी लग जाते हैं, जिसने, जिसके कोई हाथ, कुछ भी हाथ नहीं लग रहा माँ बाप के प्रेशर से, या पढ़ाई देनी है कॉलेज की, कॉलेज वालों टीचर्स के प्रेशर से कि भाई पैसे चाहिए, बीटेक कर रहा था, चलो साइड बाय साइड जॉब भी कर लेते हैं। ये चीज होती है, ये मजबूरियां, क्योंकि हम अज्ञात है। हमें अगर दौड़ लगानी है ना अपने करियर के लिए, हम लगा सकते हैं। वो चीजें जो अमीर लोगों को पता है, वो चीजें गरीब लोगों को नहीं पता। शायद यही इजा, यही सबसे बड़ा एक डिफरेंस है। शायद गरीब गरीब और अमीर अमीर होता जा रहा है। हमेशा अमीर लोगों ने बिजनेस किया, हमेशा अमीर लोगों ने एक नेटवर्किंग की है, नेटवर्क बनाया है, बिजनेस के अंदर होता ही नेटवर्क है। पर आप सबके घरों में जो विवाद होते हैं बिजनेस को लेकर के, नेटवर्किंग को लेकर के, जोड़ने को लेकर के, वही विवाद एक अमीर इंसान पे, इंसान के घर में नौकरी को लेकर के होते हैं। उल्टा है, अपोजिट। तो ये चीजें ना हमें समझनी पड़ेगी। मैं जब कल दालीला के अंदर था, यहाँ पे ना मैंने एक चीज देखी है कि यहाँ पे सब वो लोग आ रहे थे यार, वहां की वाइब, मैं क्या ही बताऊं आपको। वहां की वाइब, वहां के लोग प्रोफेशनल लोग, और इतने ज्यादा प्रोफेशनल लोग, मैं क्या, मैं आपको बताऊं। सारे होटल के अंदर, मैं होटल के बाहर अगर मैं बात करूं, रोल्स रॉयस खड़ी थी, करोड़ों की बीएमडब्ल्यू खड़ी थी, है ना, मर्सिडीज खड़ी थी, है ना, लैंड क्रूजर खड़ी थी, है ना, फॉर्च्यूनर खड़ी थी। स्कॉर्पियो तो थी ही नहीं वहां, माना मेरे पास स्कॉर्पियो तो थी ही नहीं वहां। ठीक है। रेंज रोवर खड़ी थी वहां पे, विलार खड़ी थी वहां पे, फरारी भी थी वहां पे। मैं, मेरे दिमाग के छर्रे उड़ गए थे, मैं तो ऐसा हो गया था वहां पे जाके। मैं सोचा सबसे गरीब तो मैं ही हूँ। सबसे गरीब था ही वाकई में, वाकई में सबसे गरीब था वहां पे। वहां पे लोगों के, मैंने ना एक एक चीज नोट की। तभी तो बोलते हैं, किसी ने आपको एग्जाम्पल दिया होगा कि अगर आपको सबको अपनी औकात चेक करनी है ना, एक बार आप सभी क्या करिए, चुपचाप आंखें बंद करिए, ब्रिस्टा में, है ना, स्टारबक्स में कॉफी पीने चले जाओ, या उस होटल में चले जाओ जहां पे रात रात का रेंट ही सिर्फ 80,000 रुपये है, तो 80,000 रेंट था उसका रात रात का। तो वहां चले जाओ आप, तो पता लगता है क्या है क्या नहीं है, दुनिया कहाँ बसती है। ठीक है। तो ये चीज है। हमने हर फ्लोर पे, हर जगह घूमते हैं अंग्रेजों को ही हमने वहां देखा है। तो दिमाग खुला, पता लगा कि दुनिया भाई अमीरों की है, गरीबों का सहारा सच्ची में कोई नहीं है। और गरीबों के लिए ना यही चीज सोचते हुए, एक वरदान है, क्या है? नेटवर्किंग। एक गरीबों के लिए वरदान क्या है? नेटवर्किंग। एक गरीब इंसान अमीर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पैसा लगता है अमीर बनने में। आजकल इलाज भी, हमारे स्वास्थ्य से, अरे खुद सोचो, वो डॉक्टर जो हमसे एक सुई भर के निकाल रहा है, किसकी? पानी की, सॉरी, उसकी खून की। अब वो निकाल रहा है, खून किसका है? हमारा। दुख किसको हो रहा है? हमें। पर पैसे कौन दे रहा है? हम। तो हमें तो हर चीज के पैसे देने पड़ते हैं, ये फाइनेंशियल वर्ल्ड है। यहाँ पे पैसा लगता है और पैसा देना पड़ेगा, मजबूरी आप, समझ रहे हो ना? तो
अमीर नहीं बन सकते क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया लगता है। बट आप सबके लिए वरदान है, क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग की जो कॉस्ट है, स्टार्टअप कॉस्ट है, हर एक इंसान अफोर्ड कर सकता है। तभी यहां पे ना, यार आपने देखा होगा 17-18 साल के लड़के, 19 साल के लड़के लड़कियां, 20 साल के लड़के लड़कियां, जो आज डिजिटली है, ऑनलाइन है, कितना सारा ग्रो कर, कितना ज्यादा ग्रो करे। उनके अकाउंट आप चेक कर लो, इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर लो, वो कितना ज्यादा ग्रो है, क्यों है? उनकी नॉलेज कितनी ज्यादा है, क्यों है? अरे यहाँ पे सब चीज फ्री मिली है। यहाँ पे वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे उन्होंने शुरू किया है जो शायद हर एक आम आदमी लोअर क्लास और मिडिल क्लास शुरू कर सकता है। तो यही तो करना है। और आप सभी लकी नहीं, मैं आप सबको बोलूंगा आप सुपर लकी हो, आपको फॉर एवर मिली। ठीक है। वरना ना उम्र बीत जाती है, आप कभी किसी को 19-20-21 साल के इंसान को लाखों रुपया कमाते आंखों सामने ना देखते, यही सबसे बड़ी बात हो जाती है आपके लिए। ठीक है ना? और आज आप हर मैनेजर को देखते हो, किसी की उम्र 20 साल है, 19 साल है, 21 साल है, वो लोग इतना कमा रहे हैं, क्यों? अरे नेटवर्क मार्केटिंग का किसी टाइम पे वो सब लोग पार्ट बने थे। ये नेटवर्क मार्केटिंग, जो लोग सन 2000 वाली सोच लेकर के बैठे हैं ना, वो यहाँ ग्रो नहीं करेंगे भाई, सीधी सी बात है। जो यहाँ पे सन 1970 वाली सोच लेकर के बैठे हैं वो ग्रो नहीं करेंगे। 19वीं सदी की सोच लेकर के बैठे हो, 20वीं सदी की सोच लेकर के बैठे हो, आप ग्रो नहीं करोगे। ग्रो वही करेगा जो 21st सेंचुरी की सोच लेकर के, थिंकिंग लेकर के यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे काम करेगा, वही ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं, और समझोगे तभी ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये चीज मैंने आप सभी को बताया। ये जुड़ने वाला बन जाओ या जोड़ने वाला बन जाओ, हमेशा जीत होगी जोड़ने वाले की। क्योंकि रिलीफ इसी को मिलेगा, स्ट्रेस फ्री इंसान यही रहेगा, ज्यादा कमाई यही करेगा, है ना? टाइम फ्रीडम किसके पास होगा? यही। तो हमारा अगला क्या, अगली क्या चीज रहेगी? टाइम फ्रीडम। मेरी जुबान पे ही आ गया, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम। अब आप आज दिन के 12 घंटे काम कर रहे हो कहीं पे, आप दिन के कहीं तो ऐसे हैं 18 घंटे कईयों ने काम किया है। ठीक है। और कई लोग ऐसे हैं जो 12 घंटे का, 12 घंटे एवरेज है, 8-10-12 घंटे एवरेज है। लोग ये काम कर रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट के लिए हमारा टाइम कहाँ जा रहा है? हमारी डेवलपमेंट के लिए हमारा टाइम कहाँ जा रहा है? हमारा टाइम जा रहा है जाया। हमारा टाइम जा रहा है जाया। अब क्यों जाया जा रहा है? क्योंकि हमें वो चीज नहीं पता जो शायद अमीर लोगों को पता है। क्योंकि हमें गाइड करने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, अब तो मिल गया ना। अब आप उस इंसान की मानिए जिस इंसान ने आपको बता रखा है, जिस जो इंसान आपको आज गाइड कर रहा है। अब सही जो चीज होगी तभी आप ग्रो कर पाओगे। बोलते हैं मेहनत तो दुनिया करती है, पर जो मेहनत सही डायरेक्शन में करता है ना, वो इंसान ज्यादा जल्दी ग्रो करता है। डिसीजन तो दुनिया बनाती है, जो डिसीजन भी सही समय पे बनाता है, ग्रो तो वो करता है ना। तो ये चीज है। कई लोग ऐसे हैं करते नहीं खाक, फिर मिलती है उनको राख, वो वाला सीन हो जाता है। ठीक है। अगर कुछ करना है, टाइम फ्रीडम पाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, कुछ बढ़िया करना है, तो आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट से जुड़ सकते हो इजीली। आप यहाँ पे एक नेटवर्किंग में धुरंधर बन सकते हो, वो नेटवर्किंग करना आपको सिखाया जाएगा। ये नेटवर्किंग का फ्यूचर ही ब्राइट है, सीधी सी बात है ना? अगर मैं बात कर लूँ फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो बड़े अच्छे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, उनसे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और हम सबके लिए बहुत बढ़िया बात क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। अगर हम सबने एक डेवलपमेंट पानी है, डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि हम, इवन मैं भी, अपना अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, या आप सभी से मैं एक क्वेश्चन कर लूं, आप सभी को 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 7 दिन हुए, हफ्ता हुआ, आप क्या चेंज देख रहे हो उस दिन वाले इंसान में और आज वाले इंसान में? क्या चेंज देख रहे हो? देख रहे हो ना, दिमाग में कितनी नई बातें आई? देख पा रहे हो कितनी सारा चेंज आया दिमाग में, मेंटली? आया नहीं आया? सोच बदली या नहीं बदली? दिमाग ओपन होता है नहीं होता? ये दिमाग ना ओपन तब नहीं हुआ जब हमने 12वीं क्लास की स्टडी की। ये दिमाग तब नहीं ओपन हुआ जब हम कॉलेज कर रहे थे। पर यहाँ पे आकर के वो चीज, मजा आ रहा है। समझ रहे हो ना? तो डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल में बोलूंगा, क्योंकि इंसान, मैं बताता हूं, आप सभी यहाँ पे स्पीकिंग करना सीख जाओगे। आप सभी यहाँ पे रिलेशन रिलेशन बिल्ड करना सीख जाओगे। आप सभी यहाँ पे
आप सभी यहाँ पे मार्केटिंग करना सीख जाओगे, पब्लिक रिलेशन हो गए। आप सभी यहाँ पे कम्युनिकेशन करना सीख जाओगे। आप सभी यहाँ पे ब्रांडिंग करना सीख जाओगे। आप सब यहाँ पे प्रमोशन करना सीख जाओगे। ये सारे आपके फायदे होंगे, ये तो कुछ ही नहीं है, तो मेजरली मैंने आप सभी को बताया। इससे भी ज्यादा आपको बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पे। मैं वो इंसान था, चलो बैठता तो मैं दूसरे बेंच पे था, पर मैंने जिंदगी में ना पीछे पीछे गर्दन करके नहीं मैंने देखा स्कूल क्लास में। पर आज ऐसा है कि हाँ, आप खुद देख लो, हजारों लोगों के बीच में बैठ करके मैं ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट। वो सोच जो पहले खुद की थी कि हाँ यार, खुद 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 ही कर लें, खुद कमा लें, वो सोचना जी, ये सोच दूसरों के बारे में सोचने मजबूर करती है। क्योंकि मैं मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बना। यहाँ पे कमाना इतना ज्यादा आसान है, इतना ज्यादा आसान है। कोई भी एज का इंसान, कम पढ़ा लिखा इंसान, ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, हर कैटेगरी का इंसान यहाँ पे कमा पाता है। डेवलपमेंट ही नेक्स्ट लेवल है। तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे अचीव करने का मौका मिलता है। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने का भी आप सबको मौका मिलता है। तो इसीलिए बोला जाता है नेटवर्किंग करनी जरूरी है। विदाउट नेटवर्किंग आप किसी के गुलाम बन जाओगे। क्योंकि एक इंसान ने एक बात कही है, यदि आप अपने सपने पूरे नहीं ना करोगे तो कोई दूसरा इंसान आपको अपने सपने पूरा करने के लिए रख लेगा। अपनी फैक्ट्री पे लगा लेगा, अपनी कंपनी में लगा लेगा, अपने दुकान पे लगा लेगा, अपने कारोबार में लगा लेगा। आपको जोड़ लेगा, किसी ना किसी माध्यम से वो आपको जोड़ लेगा। तो इसीलिए बोलते हैं, नेटवर्किंग करोगे तो तभी आगे तक जा पाओगे, वरना आपकी हमेशा आपकी उम्र 25 साल हो जाएगी, आपकी उम्र 30 साल हो जाएगी, आपकी उम्र 40 45 तक चली जाएगी। पर आपकी वर्डिंग भी तब तब भी यही होगी कि जितनी चादर है हम उतने पैर पसारें। अरे चादर ही बड़ी कर दो, चादर ही फाड़ दो, तो नहीं लेने के लिए तो पैसे तो करने ही पड़े ना फिर मजबूरन। वो काम कर दो। दुनिया में दो चीजें होंगी आगे बढ़ने के लिए, हमेशा ध्यान से समझना। एक होता है सीखना, एक होगा कमाना। काफी लोग अपने आप को दोष देते हैं कि मैं जन्मा गरीब फैमिली में। अरे मर गरीब फैमिली में रहे हो या अब तक गरीब फैमिली में जी रहे हो तो गलती आपकी है भाई। सीधी सी बात है। तो दो चीजें चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सीखना और कमाना। आपको क्या लगता है, सीखने और कमाने के लिए, क्या सीखने के लिए पैसा लगता है? हाँ या ना? क्या सीखने के लिए पैसा लगता है? सबके आंसर हाँ 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 हाँ, लगता है। क्यों नहीं लगता? आप कंप्यूटर सीख लो, आप इंग्लिश स्पीकिंग कर लो, आप बिजनेस सीख लो, आप मार्केटिंग सीख लो। अरे इतनी निर्दयी तो इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं है जो मार्केटिंग तुम्हें फ्री में सिखा दे। 75,000 पर सेम की फीस तो वो भी ले रही है ना? अगर मैं कमाने की बात करूं, इस बात से तो मेरी आप सब सहमति होंगे, कमाने के लिए तो लगता ही है। चाहे आप चाय का ठेला ही खोल लो। चाय के ठेले वाले से मैंने पूछा कि भाई, पूछा क्या, कल दालीला के अंदर था, उसी की बात सुना देता हूँ। एक कप था चाय का, प्रोफेशनल था वहां पे सब कुछ। मैंने कहा, जब मेन्यू उठाया हमने वहां पे, मैं और प्रदीप सर थे मतलब, तो जब मैंने देखा कॉफी का रेट कितना है और चाय का रेट कितना है, वहां पे पता लग रहा है 700 700 रुपए की कॉफी, 700 700 रुपए की चाय। जो हम कितने की पी लेते हैं, 10 रुपए की बाहर मार्केट में। और मैंने जब अंदाजा लगाया, हमने जब अंदाजा लगाया, वो पूरा यार उसका सेटअप कितने का होगा, ये जहां पे वो खड़ा है यहाँ का कितना पैसा वो देता होगा, है ना? तो कुछ भी कर लो, कि चाय का छोटा सा अगर आपको ठेला लगाना है, आजकल मशहूर है एक इंसान, जिसने पता नहीं क्या क्या दुबई में घर खरीद लिया, डोली, पता है आप सभी को, चाय वाला, बहुत फेमस हुआ है। अब यार उसने भी अगर ठेला लगाया होगा, 25 30 हजार 40 हजार तो उसने भी लगाए होंगे। लगाए होंगे नहीं लगाए होंगे? तो पैसा लगता है। चाहे सीखो चाहे कमाओ, बट ये 19वीं 20वीं सदी वाली सोच लेकर के यहाँ पे मत आना कि भाई हम तो बिना पैसे के करोड़पति बन जाएंगे। हर बंदा पैसा लगाता है। एपीजे अब्दुल कलाम, आपको क्या लगता है, पापा अगर उनके फीस नहीं भर पाए थे, बहुत ही लोअर पुअर, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, बट फिर भी उन्होंने
कहीं ना कहीं से पैसे किए, तभी तो तभी तो मिसाइल मैन उनको बोला जाता है, तभी तो बोला जाता है। कोई फ्री में तो हुआ नहीं होगा उस टाइम पे कि नहीं नहीं वो तो पुराना टाइम होगा उन्होंने ऐसे ही कर लिया होगा। अरे नहीं, तब भी ऐसा ही हुआ। तो नेटवर्किंग कई लोग फेमस होने के लिए करते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोगों को आप देखते हैं, कई लोग कोई कई लोग जो नेटवर्किंग करते हैं वो पॉलिटिशियन बनने के लिए करते हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, घर घर जाते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं, पहचान बनाने के लिए बैनर लगवाते हैं, फ्लेक्सेस लगवाते हैं, पोस्टर होते हैं, पैम्पलेट होते हैं, यानी कि पता नहीं क्या प्रचार करने के माध्यम। तो कई लोग पॉलिटिशियन, कई लोग लीडर बनने के लिए नेटवर्किंग करते हैं। और हम सब किसके लिए नेटवर्किंग कर रहे हैं? हम सब किसके लिए नेटवर्किंग कर रहे हैं? अब आप कहोगे पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए। अरे हम सब चीजों के लिए नेटवर्किंग कर रहे हैं। फॉरएवर में मिलता क्या नहीं है? आप मेरे से क्वेश्चन करोगे क्या मिलता है, अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, मिलता क्या नहीं है? क्या नहीं मिलता यहाँ? एवरीथिंग, हर एक चीज। तो यहाँ पे हर एक चीज पॉसिबल है। ठीक है। जिस काम में आप जाओगे, मैं आपको बताता हूँ, चलो फॉरएवर की मैं बात कर लेता हूँ। आप जिस काम में जाओगे, कुछ भी चीज सोच करके जाओगे कि वहां फ्यूचर ब्राइट है, वहां पे यार हेल्थ का तो बंदे काफी उम्र निकालते हैं, उस इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ, वहां सिर्फ फिर आपको हेल्थ ही मिलेगी। वहां पे पैसा वेल्थ नहीं मिलेगी आपको। कई कामों में आपको खाली पैसा ही मिलेगा, बट वहां पे आपको हेल्थ नहीं मिलेगी। कई कामों में हेल्थ भी मिलेगी और पैसा मिलेगा, उस उन कामों में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है ना। ऋतिक रोशन का मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि मेरे को बचपन में जब मैं था, मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता था, मेरे मेरे से हर एक इंसान पूछता था, या मेरे एक बड़े थे, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि ना, क्वेश्चन क्या किया बताते थे वो, कहता तू मेहनत कर, इसी हिसाब से मेहनत कर, तो आगे चल करके बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, तू कामयाब हो जाएगा और बड़ा खुश होगा, खुशी मिलेगी। वो कहता कामयाब हो गया क्या मिलेगी? कहता खुशी मिलेगी। जब कहता कामयाब हो गया, अब खुशी को ढूंढ रहा हूँ, खुशी नहीं मिल रही। अरे वो खुशी लड़की नहीं, मैं वो खुशी की बात कर रहा हूँ जो मेरे फेस पे है, वो आपके फेस पे है। वो खुशी की बात कर रहा हूँ, कहता खुशी मिली ही नहीं है। तो फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए उन्होंने भी नेटवर्क बनाया। विदाउट नेटवर्किंग आप कुछ नहीं कर पाओगे यार। विदाउट नेटवर्क तो मैं आपको बताऊं, अगर विराट कोहली के पास नेटवर्क ना होता ना, तो कल ना कल मैं आपको बताऊं, ये जो जितने भी क्रिकेटर थे, 15 करोड़ लोग ये वनडे टेस्ट ये मैच ना देखते, उनके पास अगर नेटवर्क ना होता। ठीक है। एम एस धोनी के पास अगर नेटवर्क ना होता, वो इतना फेमस ना होते। फादर ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर बोला जाता है ना, उनको अगर दुनिया ना जानती, शायद वो आज इतना फेमस ना होते। तो नेटवर्किंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। विदाउट नेटवर्किंग यू कांट नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यंग एज। बट अगर आपको बेस्ट करना है, सो आपको नेटवर्क यानी कि जोड़ने वाला इंसान बनना पड़ेगा। हायरिंग स्किल्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी, तभी जाकर के ये पॉसिबल हो पाएंगी। और काफी सारी चीजें होप करूंगा आज आपको समझ में आई होंगी। मैं ना ये फोन यूज कर रहा हूँ, पता नहीं किस कंपनी का है। अब आपको मैं बताऊं, किसी कंपनी ने ये फोन मेरे तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क की हेल्प ली। हम सब यहाँ बैठे हैं, ये जूम ऐप है किसी इंसान का, कोई मालिक है, ऑनर है। मैंने यहाँ पे अगर कुछ चीज दिखा दी आपको, या मैंने अपने फोन में साउंड शेयर कर दी, तो ये लिंक ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये इलीगल है ये चीज, अकॉर्डिंग टू जूम की पॉलिसीज। ठीक है। तो किसी इंसान ने जूम एप्लीकेशन बनाई ताकि हजारों लोग कनेक्ट होकर के एक सिंगल रूम में, एक सिंगल जूम मीटिंग में बैठ सके। तो विदाउट नेटवर्किंग तो हम सब नहीं मिल पाए, है ना। नेटवर्क है तभी तो हम मिल पाए। समझ रहे हो ना। तो ये चीज होती है। तो दोस्तों, ये हमने रीजंस, ये हमने एग्जांपल जाने कि हमने नेटवर्किंग करनी क्यों है, इसीलिए हमने नेटवर्किंग करनी। ठीक है। तो ये चीज रही है। होप करूंगा काफी कुछ आपको समझ में आया होगा, आज क्लियर हुआ होगा। तो मैंने सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं मैंने लगाई, मैंने तो सिंपल सी चीजें, सिंपल से एग्जांपल्स आप सभी के सामने यूज किए, ताकि कम पढ़े लिखे इंसान को भी जल्दी समझ में आ जाए। तो होप करूंगा काफी कुछ समझ में आया होगा।
और अब आप जी जान लगा दें यहाँ पे पैसा कमाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए। क्योंकि ये जो वाय है, शायद ये चीज आपको आज क्लियर हुई होगी काफी सारी, काफी हद तक। तो आप अब अपना मेहनत जो है वो 2x कर दें, अपना वर्क शुरू करें। मंथ एंडिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। होने वाला मंथ एंड 28 का सबसे छोटा महीना वैसे है, पर ये छोटा महीना भी आप बेस्ट बना सकते हो, बना सकते थे। ठीक है, काफी लोगों ने बनाया भी है, बड़ी खुशी होती है। काफी लोगों ने पहले महीने 25 30 40 हजार रुपया कमाए, एंड बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, एंड सी यू सून। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम सब बहुत जल्दी मिलेंगे। बाकी मिलते हैं आप सभी को बहुत जल्द।